नमस्कार मित्रों, आपके भीतर उपस्थित ईश्वरीय तत्व को प्रणाम करते हुए आज के इस चर्चा सत्र का प्रारंभ करता हूं। और आज का विषय है कि नाड़ी परीक्षण से मन रोगों का निदान। मित्रों, मन रोगों के निदान से पूर्व हम ये समझ लें कि मन क्या है। मन प्रत्येक मनुष्य के पास है और मन से ही बना हुआ है। मन उस अर्थात जो मन को आगे गतिशील करते रहे, जीवन को गति करते रहे। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि यदि हमारा शरीर वाहन है तो मन उसका वाहक है। मन ही हमारे जीवन को आगे की ओर बढ़ाता है। मन को शास्त्रों में मनस, आत्मन, अंतःकरण और अंतरात्मा नाम से लिखा गया है और कहा गया है। वैसे देखें तो मन के कई गुण होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मन के 4 गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले प्रकार का मन होता है सक्रिय मन, और ऐसा मन सदैव बहिर्मुखी रहता है। दूसरे प्रकार का मन होता है सचेतन तार्किक मन। इस प्रकार का मन हमेशा विश्लेषण में लगा रहता है, या इसे हम विश्लेषणात्मक मन भी कह सकते हैं। और तीसरे प्रकार का मन होता है भावुक मन। यह मन बड़ा ही संवेदनशील होता है। और चौथे प्रकार का मन होता है मनोवैज्ञानिक मन। यह बड़ा ही उच्चतम रहस्यमय होता है। मन ऊर्जामय है। मन के भीतर संकल्प और विकल्प की शक्ति होती है। मन हमारे शरीर और प्राण के बीच तादात्म्य स्थापित करते रहता है। यदि मन न हो तो फिर इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वैसे मन में सतगुण, रजगुण और तमोगुण तीनों होते हैं। मन के बारे में कुछ छोटे छोटे वाक्यों पर यदि हम एकांत में बैठकर चिंतन करें तो सबसे पहला वाक्य ये हो सकता है कि मन अदृश्य और अति सूक्ष्म है। दूसरा वाक्य इस प्रकार से भी हम विचार कर सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में मन सबसे अधिक गतिशील है। तीसरा विचारणीय बिंदु है कि जीवन का सत्य, जीवन का यथार्थ मन की दिशा के विपरीत छोर पर होता है। इन तीनों बातों को प्रतिदिन सुबह उठ करके एकांत स्थान में बैठकर चिंतन करें तो शायद मन पर नियंत्रण करने में सफलता मिल सकती है। मन के विषय में इतना कहा जा सकता है कि मन ही दृष्टा, मन ही दृष्टि और मन ही दृष्टिकोण है। और इसे दूसरे शब्दों में कहें तो मन ही ज्ञाता, मन ही ज्ञेय और मन ही ज्ञातव्य भी है। मित्रों, मन पर नियंत्रण पाना है। मन से संबंधित रोगों से यदि दूर होना है तो प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के और सुखासन की स्थिति में आंखें बंद करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक मन का ध्यान कीजिए। मन के पीछे दौड़िए मत। मन की दशा और दिशा को बाहर खड़े होकर देखते रहिए। एक दृष्टा की भांति को
देखते रहिए कि मन क्या कर रहा है, मन क्या सोच रहा है। और जब इस प्रकार का अभ्यास आप करते जाएंगे तो मन के विकार भी दूर होंगे और मन स्वस्थ भी रहेगा। मित्रों, मन क्या है? मन ऊर्जा स्वरूप है, मन चैतन्य है। मन के भीतर प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गुरुत्व ऊर्जा ये संघनित रूप में होती है। उपनिषदों में मनोमय कोश का वर्णन मिलता है कि जीवन में सुख और स्वास्थ्य का आधार है मन। ठीक इसके दूसरे छोर पर हम चिंतन करें तो रोग और दुख, इन दोनों का मूलाधार भी मन ही है। मित्रों, फ्रायड नाम के एक बड़े ही विद्वान मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने मन को 3 भागों में बांटा। पहला भाग सचेतन मन, ऐसा मन जो हमारे आसपास के वातावरण की जानकारी को ग्रहण करता है, हमारे नित्य दिनचर्या के विषय से संबंधित सूचनाओं को भी करता है। मन का दूसरा स्तर है अवचेतन मन, या जिसे अचेतन मन के नाम से भी जाना जाता है। मन के इस हिस्से के भीतर दमित और अतृप्त इच्छाएं होती है, जिसे हम संस्कार भी कह सकते हैं और जिसे हम हमारे आदतें भी कह सकते हैं। और तीसरे प्रकार का मन होता है अर्धचेतन मन। यह मन जो है सचेतन और अचेतन दोनों के मिश्रण से बना होता है। जब हमें किसी विषय के से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो, स्मरण शक्ति का जब हम उपयोग करते हैं तब हम अर्धचेतन मन का उपयोग करते हैं। मित्रों, मन के इन तीनों स्तरों को जानने के पश्चात हम मन के किस स्तर पर जी रहे हैं, इस पर थोड़ा सा चिंतन किया जा सकता है। दार्शनिक शास्त्रों का अध्ययन करें तो सांख्य के अनुसार मन को 11वीं इंद्रिय माना गया और मन जो है कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के बीच नियामक का कार्य करता है। आयुर्वेद शास्त्रों में मिलता है कि मन का स्थान हृदय है, वही योग शास्त्रों में मिलता है कि मन का स्थान हृदय और मस्तिष्क दोनों में है। लेकिन मन में ये तो थी थोड़ी सी जानकारी। शास्त्रों में यह भी आया हुआ है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण भी है। इसीलिए मन को एक दृष्टा की भांति देखने पर ही आप उसके विषय में जान सकते हैं। मन की दिशा में भागना, मन के पीछे दौड़ना इत्यादि से आप जीवन के यथार्थ से वंचित रह जाते हैं। मित्रों, हमारी दिनचर्या में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर ये जो है विकार आते जाते रहते हैं और इन विकारों के कारण हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या प्रभावित होते रहती है। कैसे? कभी कभी नींद न आना, भूख न लगना, क्रोध और भय के भाव जागृत रहना, चिड़चिड़ापन आना, सत्य को नजरअंदाज करते रहना। कभी कभी हम अपनी दिनचर्या अनियमित कर लेते हैं, कभी कभी अव्यवस्थित दिनचर्या भी जीते हैं। कभी शरीर के किसी भाग में दर्द हो रहा है, कभी कंपन हो रहा है, कभी व्यग्र हो जाते हैं तो कभी उद्विग्न हो जाते हैं। मित्रों, ये सारे लक्षण हमारे मन के रोगों के लक्षण हैं। लेकिन मन से जीवन का कोई निर्णय नहीं होता। प्रकृति के नियम बड़े कठोर है, प्रकृति बड़ी निर्दयी है, ये आप जान लीजिए।
मन अपनी सुविधा के अनुसार सिद्धांत बना ले, मार्ग तय कर ले, यह ठीक है, लेकिन जीवन में जो भी घटित होना है वह प्रकृति के नियम के अनुसार ही होगा, प्रकृति के न्याय के अनुसार ही होगा। तो क्या हम मन की दिशा में भागे या मन को प्रकृति की दिशा में चलने के लिए हम बाध्य करें या प्रशिक्षित करें, ये विचार करें। यदि हम मन की दिशा में भागते हैं तो मन सुख, कल्पना, मनोरंजन से परिपूर्ण है, लेकिन ये काल्पनिक जीवन है। लेकिन जैसे ही हम यथार्थ जीवन के भूमि पर आते हैं तो हमें प्रकृति के नियम का पालन करना होता है, वहां पर मन दुखी और रोगी होने लगता है। मन को ऐसा प्रशिक्षित किया जाए कि मन को प्रकृति के नियम के अनुरूप, नियति के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए तो मनोरोग का निदान संभव हो सकता है। मनोरोग में सबसे महत्वपूर्ण चिंता, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया इत्यादि बीमारियां बड़ी भयंकर है। इस पृथ्वी पर 5 लोग लीजिए और 5 में से 5 का अध्ययन कीजिए, 3 मनुष्य के मन रोगग्रस्त मिलेंगे। लेकिन मन इस बात को स्वीकार नहीं करता है। मन कभी अपने दोषों को, अपने विकारों को स्वीकार नहीं करता है और इसी कारण से जीवन में मनमुटाव पैदा होते, दुख उत्पन्न होते हैं और दुख की प्रतिक्रिया जो है रोग में परिणत हो जाती है। इसीलिए मन को प्रशिक्षित करना, मन को सही दिशा देना, ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व और कर्तव्य है। क्योंकि जब तक हम मन को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, मन को प्रकृति के नियमों की दिशा में नहीं ले जाएंगे, तब तक हम यथार्थ जीवन का सामना नहीं कर पाएंगे। और जब मन प्रकृति की दिशा में प्रशिक्षित हो जाए, प्रकृति के नियमों से प्रशिक्षित हो जाए, यथार्थ का सामना करने के लिए प्रशिक्षित हो जाए, तो फिर मन के दुख का कोई कारण बचा नहीं रह जाता। लेकिन मन यह स्वतः नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एक अतिरिक्त मन, जिसे कि शास्त्रों में गुरु तत्व कहा गया है। गुरु आपके मन की दशा दिशा को नियमित और निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं। गुरु आपके मन को मार्गदर्शन देता है, गुरु आपके मन को प्रशिक्षित करता है और गुरु भी सत्य और प्रकृति के नियमों के आधार पर ही मन को शिक्षित करता है। तो मन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात दुख और रोग का कोई कारण बचा नहीं रह जाता। तो मित्रों, ये मन से थी छोटी सी चर्चा, एक विचार, एक अनुभव मैंने आपके सामने रखा। आप इस पर निर्णय लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। मेरे विचारों को आप सुनिए, समझिए। यदि आपको लगता है कि कोई तथ्य आपके लिए लाभकारी हो तो स्वीकार कीजिए, अन्यथा मनोरंजन समझकर भूल जाइए। क्योंकि आपका मन आपको जिस दिशा में ले जा रहा है, उसकी दिशा, दशा, स्थिति और परिस्थिति को जब तक आप ठीक भली भांति जान न लें, तब तक आपका मन दुखी रहेगा। तो मित्रों, इस छोटी सी चर्चा में मन से संबंधित थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कही। आपके मन पर मैंने थोड़ा सा भार दिया।
इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। मेरे शब्दों पर निर्णय लेने की कोशिश मत कीजिए। अपने अनुभव और विश्लेषण पर अवश्य ध्यान दीजिए। मेरे इस छोटे से चर्चा में यदि किसी के हृदय को कोई ठेस पहुंची हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका मन सही दिशा में चले और आप जीवन के सत्य के मार्ग पर चले। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा का समापन। हरि ओम तत्सत।